मैंने 3 एग्ज़ाम दिए थे। एक मैंने वेटनरी स्टेट दिया था, उसमें मेरी 41 रैंक आई थी। फिर मैंने नीट दिया, उसमें मेरे 510 आए हैं। और तीसरा रिज़ल्ट ईच एंड एवरी डे मैंने हर पहली चीज़ तो ये तुम्हारा आईक्यू लेवल टेस्ट नहीं करता है। ये अगर तुम गॉड गिफ्टेड हो तो कुछ टेस्ट तुम्हारे पास पहली चीज़ तो दुनिया का सारा कंटेंट अवेलेबल है फ्री ना है। जिस दिन लेक्चर है उस दिन लेक्चर देखना है। और अगर तुम लेक्चर देख रहे हो ना तो ऐसा है कि फरवरी में जाके लेक्चर खत्म होंगे। तो अगर तुमने टॉप ले लिया है तो अब देखो क्या करना है आगे। मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है, देखो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, मैं वेटनरी ले लिया हूँ। तो अब एक तरीके से मैं इस एग्जाम से बाहर आ चुका हूँ। तो अब मैं एडवाइस दे सकता हूँ, जो मुझे आता है, जितना मुझे पता है मैं वो बताने की कोशिश करूंगा। क्योंकि भले से बहुत ना बहुत अच्छे अच्छे बहुत मेरिटोरियस जो भी कहते हैं ऐसे बच्चे हैं यूट्यूब पे, मगर वो चीज़ नहीं बताते जो असल में तुम्हें सिलेक्शन लेने में मदद करेगी। तुम्हारे पास पहली चीज़ तो दुनिया का सारा कंटेंट अवेलेबल है फ्री। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो आएगी डिसिप्लिन की। ये गेम जो है पूरा पूरा डिसिप्लिन का है। ये नीट एग्जाम जो है ये तुम्हारा अगर तुम ये सोचते हो ना कि मैं 12th तक बहुत अच्छा था पढ़ाई में, या मैं 12th तक बहुत बेकार था पढ़ाई में, और अब मैं जो है हो जाएगा मेरा, तो भाई पहली चीज़ तो ये तुम्हारा आईक्यू लेवल टेस्ट नहीं करता है। ये अगर तुम गॉड गिफ्टेड हो तो ये कुछ टेस्ट नहीं करता। ये टेस्ट करता है तुम्हारा सैक्रिफाइस, डिसिप्लिन, पेशेंस लेवल। तुम्हें देखो, एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, आज से अगर तुम प्रिपरेशन कर रहे हो, जिस दिन से भी तुम प्रिपरेशन शुरू करोगे, उस दिन से लेके टिल द लास्ट डे जिस दिन तुम्हारा एग्ज़ाम होगा, उस दिन से लेके लास्ट दिन के बीच में सिर्फ़ तुम्हारी नीट की प्रिपरेशन होनी चाहिए। और ये मैं कह रहा हूँ मतलब कि तुम्हें शुरू से लेके लास्ट दिन के बीच में जितनी तुम पढ़ाई कर लोगे ना, आज से मतलब अगर अभी से प्रिपरेशन कर रहे हो जिस लास्ट दिन तक, वही अब मैटर करेगा। बाद में तुम कितना पढ़ लो एग्ज़ाम के बाद डज़न्ट मैटर। तो ये तुम्हारी ज़िंदगी के 10 महीने, 8 महीने जो भी हैं, ये सिर्फ़ तुम्हारे पढ़ाई के हैं, ठीक है? और ये सोच लेना इसके बाद मैं नहीं पढ़ूँगा, लेकिन इसमें मैं पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं करूँगा। सिलेक्शन हो नहीं हो एटलीस्ट तुम इस लूप में नहीं फँसोगे, ठीक है? मैंने बहुत बहुत अटेम्प्ट्स लिए, क्यों लिए? बहुत ड्रॉप्स लिए, क्यों लिए? क्योंकि मुझे जो था मैंने कभी उस तरीके से पढ़ाई नहीं करी जिस तरीके से करना चाहिए था पिछले सालों में। पढ़ाई मेहनत बहुत करी, मगर जिस तरीके से नीट या यूपीएससी या इस तरीके के एग्ज़ाम्स माँगते हैं, उस तरीके से नहीं पढ़ी। और इस बार भले से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैंने वेटरनरी ले लिया, लेकिन मैं मैंने जो था इस बार आई हैव मेज़र्ड ईच एंड एवरी डे। मैंने हर दिन नापा है कि मैंने इस दिन कितनी देर घंटे पढ़ाई करी, कितने घंटे मैंने वेस्ट करे, कितने मिनट मैंने अगर फ़ोन चलाया। मैंने पूरे साल हार्डली 1 से 2 वीडियो देखता था मैं पर डे। और अब मेरे फ़ोन में यूट्यूब नहीं था, इंस्टा नहीं था, स्नैप कुछ भी नहीं था। मैं अगर कभी यूट्यूब टच भी करता था, तो मेरे दिमाग में पहले होता था कि मैं क्या देखने वाला हूँ। अगर मुझे किसी क्रिएटर की वीडियो देखनी है, तो मैं सीधे-सीधे उसमें क्या नाम है, मैं गूगल पे जाता था, यूट्यूब खोलता था और वो वीडियो देखता था। देखो, पहले का मैंने हर तरीके से कोशिश कर ली। कुछ ऐप्स आते हैं जिससे वो तुम्हारा ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है, वो फ़ोन वगैरह, लेकिन मुझे वो भी इतना बेनिफिशियल नहीं लगा। जब वो तुम्हारा आइकन सामने से हट जाएगा ना, और जब तुम गूगल पे जाके तुम्हें यूट्यूब देखना होगा जिसमें थोड़ा-सा स्लो चलता है और थोड़ा-सा लंबा प्रोसेस है, तो वो हल्के-हल्के जो है ना तुम्हारा अटैचमेंट कम हो जाएगा। तो पहली चीज़ क्या करनी है तुमको, सबसे पहले एक टाइमर डाउनलोड करना है। मैं स्क्रीन पे लिख दूँगा, मतलब स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट लगा दूँगा उस टाइमर की। इसमें क्या है, इसमें टाइमर्स होंगे बहुत सारे और स्टॉप वॉच होंगी बहुत सारी, ठीक है? तो इसमें टाइमर, स्टॉप वॉच होंगी। इसमें क्या करोगे तुम, अलग-अलग सब्जेक्ट के लिए वो टाइमर लगा देना, ठीक है? टाइमर नहीं, स्टॉप वॉच यूज़ करना अभी तुम। तो स्टॉप वॉच लगा देना, और स्टॉप वॉच से ये होगा कि जैसे तुम जो चीज़ पढ़ रहे होगे उस चीज़ का स्टॉप वॉच ऑन कर देना। स्टॉप वॉच ऑन कर देना, और एक होगा तुम्हारा वेस्ट का स्टॉप वॉच, और एक होगा अगर तुम कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो उसका स्टॉप वॉच। तो जैसे ही तुम पढ़ाई छोड़ोगे तुम वो वाला स्टॉप वॉच ऑन कर दोगे। वो तुम्हारे स्क्रीन के एक साइड पे रहेगा छोटा सा आइकन, ज़्यादातर फ़ोनों में मिल जाता है वो छोटा सा आइकन, जो है वही फ्लोटिंग आइकन जो होता है वो रहेगा। तो उसे खोल के तुम ईज़िली कर पाओगे। क्योंकि ये जो है ना, तुम्हें लग सकता है कि इतना ज़रूरी नहीं है, मगर भाई रियलिटी ये है कि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर तुम कोई चीज़ मेज़र नहीं कर रहे हो ना कि कितने टाइम तुम दे रहे हो उसको, तो वो चीज़ तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। और इतने इमेंस कॉम्पिटिशन में भाई बहुत ज़्यादा, जो अगर ये खासकर जब मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, मैं उनके लिए बना रहा हूँ जो बच्चे घर पे बैठ के पढ़ते हैं। क्योंकि जो एलन में है उनको एक्सटर्नल मोटिवेशन मिल रहा है, तुम्हें नहीं मिलेगा। तुम्हें खुद से ही सब कुछ करना पड़ेगा, खुद से खुद का टीचर बनना पड़ेगा। तो ये सबसे पहला काम कर लेना। मानना नहीं मानना कोई बात नहीं है, लेकिन मैंने बताना था, ये मैंने बता दिया। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ है कि तुम्हारे को उसी दिन सारे लेक्चर्स करने हैं, उसी दिन सारी डीपीपी करनी है। और तुम्हें ये चीज़ दिमाग में अगर तुम्हारे नहीं घुस रही है तो घुसाना इस चीज़ को, कि ये जो 10 महीने हैं इसमें हर एक दिन सिर्फ़ तुम्हारी पढ़ाई के लिए है, वरना तुम्हें पता नहीं साल कैसे बीतेंगे।
अगर तुम ऐसे ढील दोगे ना कि 1-2 अटेम्प्ट में 2-3 अटेम्प्ट में होगा तुम्हारा सिलेक्शन, तो नहीं होगा फिर कभी भी सिलेक्शन। तो भाई ये सिर्फ़ जो 8 से 10 महीने डज़न्ट मैटर तुम्हारा कौन-सा अटेम्प्ट है, ये तुम्हारा सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ाई के लिए है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है इस टाइम में। और एग्ज़ाम खत्म होते ही उसके बाद पढ़ाई ही नहीं करनी है बिल्कुल भी, ठीक है? तो सही टाइम पे सही चीज़ करनी है। तो दूसरी चीज़ ये करनी है। इस वीडियो में मैं बस यहीं तक बोलूँगा। और एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, देखो, हम ना जब एक दिन हम अच्छे से पढ़ते हैं, हम बहुत मतलब कि हम मोटिवेटेड हो जाते, मोटिवेटेड क्या, हमें बहुत ऐसा लगता है कि भाई हमने बहुत कुछ उखाड़ दिया। भाई एक दिन से कुछ नहीं होगा। तुम्हारे को 1 महीने से भी कुछ नहीं होगा, 2 महीने से भी कुछ नहीं होगा, 3 महीने से भी कुछ नहीं होगा। 3 महीने भी अगर तुम रेगुलर इस तरीके से पढ़ोगे, होगा तो सिर्फ़ 8 से 10 महीने की रिगरस जितना तुम्हें करना है। जिस दिन टेस्ट है उस दिन टेस्ट देना है, जिस दिन लेक्चर है उस दिन लेक्चर देखना है। और अगर तुम लेक्चर देख रहे हो ना, तो ऐसा है कि फरवरी में जाके लेक्चर्स खत्म होंगे। तो अगर तुमने रिवीजन साइड में नहीं करा, यू आर आउट ऑफ द कंपटीशन, क्योंकि जितना कंपटीशन है तुम नहीं अभी समझ पाओगे। बहुत मतलब जिन बच्चों के मॉक्स में 670 आ रहे थे, 660 आ रहे थे, दे आर आल्सो नॉट एबल टू गेट इनटू द कॉलेज। नीट बहुत अनएक्सपेक्टेड हो चुका है। तो डिसिप्लिन, तुम्हारा वो सिर्फ डिसिप्लिन देखेंगे। मतलब वो एक कहावत है ना कि एक मेहनती गधा जो है एक टैलेंटेड आदमी से आगे निकल जाएगा। तो यहाँ पे तुम्हें मेहनती बनना है बस, डिसिप्लिन्ड बनना है बस। सिर्फ मेहनती से भी नहीं होगा, डिसिप्लिन, क्योंकि तुम ऐसा तो है नहीं कि तुम्हें ऑप्टिक्स करना है तो तुम ऑप्टिक्स में सारी जेईई एडवांस तुमने कर दी, तुमने एरोडोव कर दी, तो वो एक मेहनत होती है, बट मेहनत के साथ में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो बस यही है, 3 चीज़ें हैं। सबसे पहला टाइमर है, ठीक है? टाइमर डाउनलोड करना है। दूसरी चीज़ है, तुम्हारे को इस प्रॉपर जो ये 8 से 10 महीने हैं, किसी को टाइम मत देना, किसी को भी, किसी इंसान को टाइम मत देना। मैं झेला हुआ हूँ, मैं बता रहा हूँ बड़े भाई की तरह कि तुम्हारा साल बर्बाद हो जाएगा, और इट्स अ रूथलेस एग्ज़ाम, तुम्हारे को कोई सिम्पैथी नहीं मिलेगी, ठीक है? और तीसरी तीसरी चीज़ है, जब तक तुम्हारी बिल्कुल मरने वाली हालत ना हो जाए, तब तक तुम्हें स्किप नहीं करने लेक्चर, रिवीजन स्किप नहीं करना, डीपीपी स्किप नहीं करनी, और शॉर्ट नोट्स उसी दिन बनाने हैं। नहीं मिलेगा टाइम, बहुत कम टाइम होता है, 8 से 10 महीने। ठीक है, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। किसी ये ऐसी-ऐसी अब मैं एडवाइस दूँगा। किसी को देखना है देखना, रॉ एडवाइस है जो मैंने खुद पे अप्लाई करी है, जिससे मुझे फ़ायदा हुआ है। सिलेक्शन होना कोई भी गारंटी नहीं कर सकता। मैंने 3 एग्ज़ाम दिए थे, एक मैंने वेटरनरी स्टेट दिया था, उसमें मेरी 41 रैंक आई थी। फिर मैंने नीट दिया, उसमें मेरे 510 आए हैं। और तीसरा मैंने एक और एग्ज़ाम दिया था, एप्रॉक्स मेरी एम्स पैरामेडिक्स दिया था, उसमें एप्रॉक्स मेरी 1800-1900 रैंक आई है, ठीक है? वो वाला एग्ज़ाम तो बस मैं अटेम्प्ट करके आ गया था। और ख़ैर मैंने वेटरनरी ले लिया है। अब ये है कि मैं बाहर हूँ इस नीट के लूप से, तो मैं बताऊँगा जो मुझे आता है।